अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी सर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो हमारा था टॉपिक पास्ट परफेक्ट, जो आपके रिक्वेस्ट पे आपको पेश किया गया। लेकिन आज का जो टॉपिक हमने जो चूज़ किया है वो हमारा है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का टॉपिक आज आपके लिए पेश किया जा रहा है। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है और बहुत आसान है। आप इसको अपनी लाइफ में जो है इस्तेमाल कर सकेंगे और इसको स्पीकिंग के तौर पे भी इस पर आप इस्तेमाल कर सकेंगे। वो टॉपिक आज का हमारा है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का टॉपिक हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो पहचान है वो रहा था, रही थी और रहे थे, इसकी पहचान है। लेकिन ये आप समझ रहे होंगे भाई ये पहचान तो हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर था, तो ये पहचान आपके पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर भी ये पहचान आएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे टाइम पीरियड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम इस पहचान की मदद से बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे हम आपको आगे जाके बताएंगे। उससे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे डेफिनेशन क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट भी है। जैसे कि कहता है कि वी यूज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट एनी लॉन्गर एक्शन विच हैड बीन गोइंग ऑन इन द पास्ट। यानी काफ़ी अरसे से, यानी माजी के अंदर ऐसा काम, पास्ट के अंदर कोई एक ऐसा काम जो काफ़ी अरसे से किया जा रहा था। मैं फिर रिपीट कर दूं कि माजी के अंदर, पास्ट के अंदर कोई एक ऐसा एक्शन, कोई एक ऐसा काम जो काफ़ी अरसे से वो काम हो रहा था या वो काम को किया जा रहा था माजी के अंदर, लेकिन वो काम अब नहीं हो रहा, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैं आपको मैं एग्जाम्पल के अंदर बताऊंगा कि इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है वो कैसे बनाएंगे। इससे पहले हम आते हैं फॉर्मेशन की जानिब के। फॉर्मेशन क्या कहता है, बहुत आसान सी इसकी फॉर्मेशन है। ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सिंस और फोर का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ लगता है, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर मैंने बताया था। अगर आपको सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट समझने हैं तो मैंने इसका जो पूरा डिटेल है जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर मैंने बताया। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ कि जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन बताई कि कोई ऐसा काम जो माजी के अंदर काफ़ी अरसे से किया जा रहा था लेकिन वो काम अब नहीं हो रहा, वो काम अब स्टॉप हो चुका है, रुक चुका है। ठीक है, वो कैसे? अच्छा, पहले तो मैं ये आ जाऊँ कि भाई जैसे मैंने भी आपसे कहा कि ये पहचान पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर होता है और ये पहचान इसके अंदर कैसे आ गया। और दूसरी बात मैंने की कि भाई यहाँ पे टाइम पीरियड की बात की जाती है। टाइम पीरियड ना हो तो ये फिर टेंस ही बदल जाए। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है काफ़ी अरसे से। अगर मैं इस टाइम पीरियड को यहाँ से हटा दूँ, काफ़ी अरसे से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, फिर यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। लेकिन जो कि मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड के इस्तेमाल किया काफ़ी अरसे तक, तो पूरा टेंस बदल गया। इसके हटाने से क्या हुआ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, पास्ट प्रोग्रेसिव। मैं काफ़ी अरसे से इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का टेंस हो गया। कैसे? जैसे कि मैंने कहा भाई कि माजी के अंदर ऐसा काम जो काफ़ी अरसे से किया जा रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं काफ़ी अरसे से इंग्लिश पढ़ा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक अपना बिजनेस कर लिया है जो कि एजुकेशन से हट कर है और मैं उसमें काफ़ी मसरूफ़ हो गया हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने अपनी कंपनी की ओपनिंग की, तो अपनी कंपनी की ओपनिंग में मैंने जैसे कहा सब लोगों से कि काफ़ी अरसे से मैं इंग्लिश का टीचर था और काफ़ी अरसे से मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा, यानी काफ़ी अरसे से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। चूँकि अब मेरा बिजनेस हो चुका है तो मैं अब इंग्लिश नहीं पढ़ा सकूँगा। तो इस सेंटेंस के अंदर जो बात की गई है कि पास्ट के अंदर जो है मैं काफ़ी अरसे से इंग्लिश पढ़ा रहा था, जैसे कि 10 साल से या 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा लंबा लॉन्ग पीरियड है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 10 साल की बात की जा रही है। ये 10 साल हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर बनता है। ये कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब 10 साल पढ़ाने के बाद मैं अब कंपनी खोल लिया, कंपनी में अपना काम करूँगा, मैं पढ़ाना मैंने छोड़ दिया। यानी कि ये काम कब किया जा रहा है, ये काफ़ी अर्से से ये काम हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा, ये काम अब रुक चुका है। तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मैं, आई। हेल्प वर्ब हमारा क्या है, हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, सबके साथ हैड बीन लाएगा। ठीक है, आई हैड बीन। चूंकि मैं कहता हूँ कि हमेशा पहचान के साथ ही वर्ब अटैच होता है। रहा था, क्या रहा था, पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहा था मैं, इंग्लिश पढ़ा रहा था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे इंग्लिश की इसमें जो वर्ड वो कैपिटल नहीं लगाते हैं, वो स्मॉल लेटर लगाते हैं, वो रॉन्ग होता है। हमेशा इसमें जो है वो हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हो जाएगा हमारा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश काफ़ी अरसे से। वो टाइम पीरियड हमें कंफर्म नहीं, तो यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर सेवरल ईयर्स या फॉर मैनी ईयर्स, दोनों लगा सकते हैं। फॉर मैनी ईयर्स में लगा देता हूँ, तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। वो लोग बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहे थे, बचपन से। और जैसे अब किसी स्टूडेंट की बात की जाए कि वो बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहे थे, अब मैट्रिक हो चुका है, मैट्रिक के बाद वो ज़ाहिर सी बात वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो इस तरह से जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनता है। और बचपन से पढ़ लेते तो बचपन में ज़ाहिर सी बात 3 साल या 4 साल की उम्र होगी। अब चूँकि वो मैट्रिक कर चुके हैं तो यहाँ पे अब 16 साल की उम्र है, तो 3 साल से उम्र से लेकर 16 साल वो पढ़ते रहे, एक लॉन्ग एक्शन चलता रहा, लेकिन अब नहीं हो रहा क्योंकि उनका मैट्रिक हो चुका। तो यहाँ पे हम बनाएंगे वो लोग बचपन से इस स्कूल में पढ़ लेते हैं, अब नहीं पढ़ लेते, तो यहाँ पे हम बनाएंगे वो लोग इंग्लिश होती है दे। उसके बाद मैं लगाऊंगा हैड बीन का इस्तेमाल करूंगा अकॉर्डिंग टू रूल। पढ़ना, स्टडिंग, कहाँ पढ़ना, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। बचपन से, टाइम कन्फर्म इसमें बचपन से, तो मैं लगाऊंगा सिंस चाइल्डहुड लगा दूंगा। ये सेंटेंस हमारा यह बन जाएगा। हम काफ़ी सालों से चोरी कर रहे थे, बहुत सालों से हम चोरी कर रहे थे, अब जो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, अब चोरी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाकई एक शख्स था जो काफ़ी अरसे से वो चोरी कर रहा था, यानी कि बहुत सालों से वो चोरी कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, अब उसकी अच्छी जॉब लग चुकी है तो उसको अब चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो अपने हक हलाल की कमाई खा रहा है। लेकिन वो काफ़ी अरसे से वो कर क्या रहा था, वो काफ़ी अरसे तो वो चोरी कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। तो हम इसको पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से, हम की इंग्लिश होती हुई हैड बीन, पहचान के साथ करना, चोरी करना, स्टील में चोरी करना होता है, यहाँ पे हो जाएगा स्टीलिंग। वी हैड बीन स्टीलिंग, कब से, काफ़ी सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसके एग्जाम्पल्स, इसके फॉर्मेशन, यहीं पे इसके इख्तिताम को पहुंचता है। और ये टेंस हमारा ये भी इस इख्तिताम को पहुंचता है। इसकी जो एडवांस चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको टेंस का लेसन ख़त्म होने के बाद बताऊंगा। ये जो सीज़न है टेंस का, इसके बाद में इसके वेरिएशन की तरफ आऊँगा। इसी तरह से आज का लेसन इसी इख्तिताम को पहुँचते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। आप कुछ और सीखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, वो टॉपिक मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो आज का टॉपिक का लेसन यहीं पे इख्तिताम को पहुँचता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।